अनुपम खेर जी, और ये आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं। नमस्कार। यहाँ तो स्पीच देने में सब माहिर हैं। जो भी मुझे बोलना था सब बोल गए खुद ही। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप लोगों की ऊर्जा की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी बात तालियां बजवा ली इन्होंने। ब्रांच खाया हुआ है। ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। एक तो क्या बात, जो भी बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो। मैं यहाँ जब आया सुबह, मैं फ्लाइट से यहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कुछ प्रोग्राम होगा, अच्छा होगा, मगर यहाँ पर आप लोगों का जोश देखकर, छावड़ा साहब आपकी स्पीच सुनकर, सिद्धार्थ जी आपका जोश देखकर, आपके शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूं, मगर मैं एक नाटक करता हूं, कुछ भी हो सकता है। उसकी शुरू की 3 लाइनें मैं आपके जीवन से जोड़ना चाहता हूं। छावड़ा साहब बता रहे थे 30 साल पहले ये व्यापार करते थे, फिर उसके बाद 25 साल की यात्रा में आज आप सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो उस नाटक की, मेरे नाटक की 3 शुरू की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का 10 साल का 10 किलोमीटर पैदल चलकर, नदी पार करके आगे जाकर वही भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और 27 बरस जेल में रहने के बावजूद नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कहने का तात्पर्य यह है, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, मन की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मैं एक बड़े छोटे से परिवार से आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनकी तनख्वाह 90 रुपये थी और हमारा 14 लोगों का परिवार था। और इस स्टेज के एक तीसरे तिहाई जितना हमारे पास, इतनी जगह में हम लोग रहते थे, गरीब थे। पिताजी अकेले कमाते थे। लेट 50s की 1960 1962 की बात है। और 14 लोग थे, ताया जी, ताई जी, दादाजी, दादी जी, और इतनी छोटी सी जगह में रहते थे, पर हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान जब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीबी का डर निकल गया कि ठीक है, गरीब होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जो मेरे मन में हमेशा थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पढ़ाई में अच्छा नहीं तो ऐसा कैसे बन गया। तो मेरे कभी जिंदगी में स्कूल में 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। इस पे ताली मारने की तो कोई बात ही नहीं बनती। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूं कि ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनमें से 50% से ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो अपने हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट 100%। चावड़ा जी ने हाथ ऊपर किया। 60% से ऊपर है जितने वो भी हाथ खड़ा करिए। सदा जी आप भी करिए। ओहो, ऑलमोस्ट 70%।
चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। 70% से जितने मार्क्स आए हाथ ऊपर करिए। फिर भी आप नीचे बैठे, मैं यहां खड़ा हूं, तो कुछ तो अच्छा मैंने किया है कि जिसकी वजह से मुझे यहां बुलाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आपकी उपलब्धियों की सराहना नहीं कर रहा हूं, पर थोड़ा सा आपसे विपरीत, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, विपरीत सोचता हूं। और वो पैसे को लेकर। पैसा कमाना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के बाद ही आप पैसा बांट सकते हैं, क्योंकि बिना कमाए कैसे बांट सकते हैं। पैसा होगा तो अच्छे विचार आएंगे, एक अच्छा करने का दिल करेगा, मंदिर बनाने का दिल करेगा, इतना भव्य प्रोग्राम करने का दिल करेगा। तो आपकी बात और मेरी बात ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं जब मुंबई गया था आज से